Hello students, this is Akriti Tiwari with another video lecture of class 9 chemistry chapter 2 and we were discussing about the types of solution. So in yesterday class I have discussed some important terms which are very much important to know क्योंकि आपको chemistry में अगर ये terms नहीं पता तो you will not be able to understand anything. तो बेसिक टर्म्स के साथ मैंने आपको होमोजेनस हेट्रोजेनस सॉल्यूशन बताए थे, साथ ही साथ मैंने होमोजेनस सॉल्यूशन और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन बना करके भी दिखाए थे, राइट? सो इन टुडेज क्लास हम आगे का पार्ट करेंगे और टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सस्पेंशन, कोलॉइड और आज की क्लास भी एक्टिविटी वाली होने वाली है। तो आज मैं आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन विद फिल्ट्रेशन सिखाऊंगी, ठीक है? सो डोंट मिस द क्लास। और जैसे ही आपको एक्सपेरिमेंट के साथ ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो जाएं, आप फटाफट से दबाएंगे लाइक बटन, शेयर करेंगे वीडियो और सब्सक्राइब करेंगे और साथ के साथ दबाएंगे बेल नोटिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, today we are going to discuss types of solution and we have discussed there are three types of solution basically: true solution, suspension and colloid. तो ट्रू सॉल्यूशन आपने कल पढ़ा था, फटाफट से रिवाइज करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन कैसे होते हैं? होमोजेनस टाइप, होमो मतलब होता है जिनके सेम टेक्सचर हो, जो आपस में कंप्लीटली मतलब इस तरीके से दिखाई दे कि उसमें कंपोनेंट्स जो है वो अलग अलग ना दिखाई दे, सारे कंपोनेंट्स एक जैसी स्टेट में हमें नजर आए, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। और जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनका साइज बहुत ज्यादा, उनके कंपोनेंट्स का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इसी वजह से हम उनको फिल्टर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? और ये स्टेबल होने के बाद भी कंपोनेंट्स को हम इसमें से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इन्हें ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन जब हमने हेट्रोजेनस सॉल्यूशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था हेट्रोजेनस सॉल्यूशन के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें सेपरेशन लाइन नजर आती है और उसे हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है? साइज ऑफ पार्टिकल्स बड़ा होता है, ठीक है? तो ये सारे हमने हेट्रोजेनस सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे। तो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन जो होते हैं वो हम बहुत सारे टाइप के पढ़ेंगे, सस्पेंशन, कोलॉइड, ये सब क्या है? हेट्रोजेनस सॉल्यूशन ही है, ठीक है? तो ट्रू सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। हमने आपको कल सॉल्ट एंड वाटर का एग्जांपल लेकर के बना करके दिखाया था। आप शुगर एंड वाटर भी कर सकते हैं, आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में, ठीक है, यानी कि वही सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल सकते हैं, शुगर को डाल सकते हैं और इन सब के सॉल्यूशन बना करके देख सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कल की क्लास में कि सॉल्यूशन जरूरी, मतलब जब हम मिक्सचर को बनाते हैं तो मिक्सचर जरूरी नहीं है कि एक सॉलिड और एक लिक्विड हो। मिक्सचर एयर का एयर के साथ, गैस का गैस के साथ भी होता है, सॉलिड का सॉलिड के साथ भी होता है, सॉलिड का लिक्विड के साथ भी होता है, ठीक है? तो मिक्सचर डिफरेंट स्टेट्स में हम बना सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं और आज हम करते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है? नॉन होमोजेनस, नॉन का मतलब जो होमोजेनस ना हो, जिनके जो कंपोनेंट्स वो सेम ना दिखे, है ना? तो नॉन होमोजेनस का मतलब क्या हो गया? हेट्रोजेनस, ठीक है? तो नॉन होमोजेनस मिक्सचर होते हैं सस्पेंशन, जिसमें कि जो सॉलिड होता है वो डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स का मतलब फैल जाता है लिक्विड में, ठीक है? जो सॉलिड होता है वो डिस्पर्स हो जाता है लिक्विड में और ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहते हैं। अब मैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सस्पेंशन जो होते हैं वो हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाते हैं। जो साइज होता है पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल्स का, वो बड़ा होता है, मोर देन 1000 न्यूमीटर, ये पार्टिकल्स को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट है। तो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो 1000 न्यूमीटर से ज्यादा होते हैं। पार्टिकल्स को हम फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं कर सकते। पास नहीं करने का मतलब है कि पार्टिकल्स फिल्टर नहीं होंगे, कहने का मतलब है कि फिल्टर पेपर को पास करके नीचे सॉल्यूशन में नहीं चले जाएंगे, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे फिल्ट्रेशन करते वक्त, और जो हमारा सॉल्वेंट पार्ट था वो नीचे की तरफ हमारा फिल्ट्रेट हो जाएगा। यानी कि हम फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है? और जब हम इनको अनस्टेबल छोड़ देंगे, ठीक है, जब हम इनको स्टेबल कर देते हैं, छोड़ दे, अनस्टेबल एंड सेटल डाउन, अनस्टेबल हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं अपने आप ही, ठीक है? एग्जाम्पल इसका मडी वाटर, चॉक एंड वाटर, स्मोक एंड एयर। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ, फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ।
ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पास टिपिकल सारे के सारे जो चीजें रिक्वायरमेंट्स होती हैं लैब में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की, वो नहीं है। वी आर नॉट हैविंग बीकर, वी आर नॉट हैविंग द फिल्टर पेपर, बट स्टिल हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। आप लोग घर पर भी इसको कर कर देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ घरेलू चीजों का यूज करके मैं आपको क्रोमेटोग्राफी भी करना सिखाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आई हैव टेकन दिस फनल, ये आई होप मोस्टली सभी के घर में मिल जाएगा। तो ये फनल लिया है हमने, इस फनल में मैंने ये जो पेपर है फिल्टर पेपर, इसको सेट कर दिया है। तो फिल्टर पेपर अगर नहीं है तो आप जो टॉवल पेपर्स होते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं, और जो कॉफी फिल्टर पेपर्स होते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं अगर आपके घर में है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, उनको स्क्वायर फोल्ड करना है। उसके फोल्ड करने के बाद आपको उसको सर्कल में कट करना है। देन यू हैव टू फोल्ड इट, मिडिल सेंटर से आप उसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आपको इसको ऐसे रोल करना है, और बड़ा पेपर लेंगे और इस तरीके से रोल करके फनल में सेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो फिल्टर पेपर के साथ हम पहले सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाएंगे। फनल में हमने फिल्टर पेपर सेट कर दिया है। सस्पेंशन सॉल्यूशन में मैंने एग्जांपल आपका मडी वाटर दिया है। आप चाहें, आपके घर में अगर चॉक अवेलेबल है तो चॉक को आपको क्या करना है, जैसे उसका पाउडर बनाना है, चॉक पाउडर बना करके आप उसका चॉक पाउडर ले लीजिए। देन व्हाट यू हैव टू डू इज उसको वाटर के साथ मिक्स कीजिए। सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब दोनों मिल जाएंगे तो दे विल मेक अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा सस्पेंशन। तो इन दिस मड आई एम एडिंग दिस सॉल्वेंट यानी कि वाटर, एंड after adding this solvent I am going to stir it with the spoon. If you have this glass rod you can also stir it with the glass rod. So after when I'll stop stirring it, जैसे ही मैं इसको stop कर दूंगी stir करना, after some time it will itself stable, और पूरा का पूरा मतलब जितना देर हम इसको stable छोड़ देंगे उतनी ही देर में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर ऊपर की तरफ नजर आएगा, और जितना भी सारा मड होगा वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। ये फिल्टर पेपर में से पास इसलिए नहीं होगा क्योंकि मतलब जो मड है वो फिल्टर पेपर में से पास इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पास क्या है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा है, और इसीलिए सॉल्वेंट जो होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो मतलब मड है वो हमारा ऊपर ही रह जाएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको स्टिर करने के बाद मैं इसको फनल में डाल रही हूँ। धीरे धीरे पोर करेंगे, और इसको मैं होल्ड करके रख रही हूँ क्योंकि ये बीकर नहीं है, डिस्पोजेबल है, तो इट इज लाइट इन वेट, तो ये मतलब डिसबैलेंस ना हो जाए, इसलिए आई एम होल्डिंग इट। और इसमें धीरे धीरे slowly gradually you have to add this water in it, and after some time you will see कि जो वाटर है वो नीचे फिल्टर हो जाएगा एंड जो मड है वो ऊपर रह जाएगी, राइट। सो इसको अनस्टेबल मैं यहाँ पर रख देती हूँ, तब तक मैं आगे की बात करती हूँ। अभी मैंने इसको फिल्टर होने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है, इसको फिल्टर होने के लिए छोड़ दिया है, और इसके बाद आफ्टर सम टाइम यू विल सी, देखिए इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या हुआ है, वाटर आना नीचे शुरू हो गया है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें वाटर नीचे फिल्टर होना स्टार्ट हो गया है, और आफ्टर सम टाइम सिर्फ ऊपर मड रह जाएगी। मीनवाइल लेट इट बी, ये अपने आराम से होता रहेगा, तब तक हम आगे का पार्ट कवर करते हैं। और देखो बच्चों, बहुत पेशेंटली आपको करना होगा, जितना इसको हिलाओगे ना उतना उसमें मड जो है वो नीचे जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट फिल्टर पेपर नहीं है, और ये जो पेपर हमने यूज किया है थोड़ा सा थिन है, तो चांसेस है कि वो टॉर्न हो जाए, फट वगैरह जाए, तो इससे आपको एग्जैक्टली फ्रेश मतलब क्लीन वाटर आपको नीचे नहीं दिखेगा। इसीलिए आपने करना है कि आप इसको आराम से स्टेबल छोड़ दें। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कोलॉइड।
अब हम जानते हैं कोलॉइड क्या होते हैं। तो बच्चों बेसिकली दीज आर आल्सो हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। ये भी हेटेरोजेनस नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टल जैसे नहीं बनेंगे। क्रिस्टल मतलब जो कि बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं ना, ग्लास जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनेगा। आप इसको हेटेरोजेनस मिक्सचर कह लीजिए, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन कह लीजिए, हेटेरोजेनस सब्सटेंस कह लीजिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट मैंने इसको सारा स्लैश लगा करके लिखा है। तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हम पढ़ें तो ये हेटेरोजेनस सॉल्यूशन है। जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो 1 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर के 1000 न्यूमीटर तक होता है। और क्योंकि इनका जो साइज है पार्टिकल्स का, कोलॉइड का, कोलॉइडल सॉल्यूशन का, वो इन कंपेयर टू सस्पेंशन क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। इसीलिए हम इसे फिल्टर पेपर से आसानी से पास ऑन कर सकते हैं। इसलिए हम इसे फिल्टर पेपर से आसानी से पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको स्टेबल कर देंगे एंड सेटल हो जाएगा तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ कैसे सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कंपोनेंट ऊपर रह जाए, मतलब सॉलिड पार्ट ऊपर रह जाए, सॉल्वेंट पार्ट नीचे रह जाए, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगा, केवल और केवल सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से। सेंट्रीफ्यूगेशन एक स्पेशल टेक्निक है, मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगी कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। उस स्पेशल टेक्निक की हेल्प से ही हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। नॉर्मल घर के प्रोसेस से हम इसे फिल्टर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल कोलॉइडल सॉल्यूशन का अगर हम ले, एग्जाम्पल कोलॉइडल सॉल्यूशन का अगर हम ले तो क्या है, मिल्क एंड फॉग। फॉग आपको पता है, मिल्क का हम ले लेते हैं, ठीक है। और खास बात एक और ये है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट। मैं आपको दिखाऊंगी, आपको बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। यू हैव टू सी वेरी वेरी केयरफुली। अब देखिए, तो मिल्क इजीली सबके घर में अवेलेबल होगा और आप इसको घर से भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पर वीडियो में आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो बेसिकली आई हैव टेकन सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द ग्लास। और अब इस मिल्क में से मैं क्या करूंगी, अब इस मिल्क में से मैं टॉर्च ऑफ, मतलब मोबाइल फोन की जो टॉर्च है, फ्लैश लाइट है, मैं उसको पास ऑन कराऊंगी और आप देखेंगे कि मिल्क में से जो फ्लैश है, जब मैं फ्लैश लाइट इसमें डालूंगी, पास ऑन कराऊंगी, तो ये ना स्प्रेड होगी। तो दिस इज टिंडल इफेक्ट। देखिए, सी इट वेरी वेरी केयरफुली। कैन यू सी, कैन यू सी द लाइट रेज इज पासिंग, स्कैटर हो रही है लाइट, स्कैटर हो रही है ना लाइट। तो ये जो स्कैटरिंग है, लेट मी स्विच ऑफ द लाइट फॉर वंस। मैं ये जो नॉर्मल लाइट, रूम लाइट है, मैं इसको स्विच ऑफ करती हूँ, देन यू विल बी एबल टू सी इट मोर क्लियरली, देन यू विल एबल टू सी इट मोर क्लियरली, okay. So I'm doing it, performing this activity again to show the Tyndall effect. हमने क्या किया है, कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया है, दैट इज मिल्क। अब इस मिल्क में से मैं फ्लैश लाइट ऑफ द टॉर्च पास ऑन कराऊंगी टू शो दिस टिंडल इफेक्ट। क्योंकि कोलॉइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं साइज में और इक्वली जो होते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। सो नाउ यू कैन सी, आपको अब नजर आ रहा होगा कि लाइट कैसे स्कैटर हो रही है। दिस इज Tyndall effect, right? So now again you have to wait for a few minutes so that I can switch on the light, so that video and the board will be more clear to you, more clearly visible to you all. Yes, we are back again. So अब मैं इसको दोबारा से आपको फिल्ट्रेशन करके दिखाऊंगी इसका भी, और इस बार आप देखेंगे कि जो मिल्क एंड वाटर है वो एक साथ फिल्टर हो जाएगा, यानी कि इसके सारे पार्टिकल इजीली फिल्ट्रेट हो जाते हैं। और हम इनको सेपरेट अगर करना है तो स्पेशल टेक्निक के थ्रू ही कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सो उससे पहले बच्चों, अभी जो हमने सस्पेंशन का सॉल्यूशन रखा था उसे देखिए। नाउ इट इज ऑलमोस्ट डन, अभी ड्राई नहीं हुआ है तो आप देख सकते हैं। लेट मी डू दिस। बच्चों देखिए, अब इसमें सिर्फ मड रह गई है, राइट? कैन यू सी द मड? आई होप इट इज क्लियर टू विजिबल टू यू ऑल। और जो वाटर है ये ऑलमोस्ट मतलब क्लियर ही है। थोड़ा सा शायद मैं आपको बता रही थी वही कि बारीक होने की वजह से, तो बिकॉज एग्जैक्ट फिल्टर पेपर नहीं है तो इट इज नॉट दैट मच क्लियर। लेकिन आप देखेंगे कि इट्स नॉट मडी, है ना, हल्का सा स्लाइटली जो अंतर आया है वो इसी वजह से आया है। अदरवाइज इट विल बी अ क्लीन प्लेन व्हाइट विजिबल वाटर, ठीक है। सो
So this is how we can filter the solution, the suspension solution. और आप इस तरीके से जो solute particle है उसको separate कर सकते हैं and the solvent को आप अलग से separate कर सकते हैं. Now I'm going to change this filter paper. अब इस filter paper को मैं change कर रही हूँ और अब मैं आपको मिल्क का फिल्ट्रेशन करके दिखाऊंगी, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन करके दिखाऊंगी. So again I am going to place filter paper in this funnel, और इस बार मैं ये फिल्टर पेपर जो है इनको दोबारा से प्लेस कर रही हूँ और I have placed this well. Now I am going to pass on this milk, और इस मिल्क को पास कर रही हूँ मैं. Yes, we have this. So students, I am placing my finger on the tip, ताकि ये जो मैं अभी फिल्ट्रेशन करूंगी तो ये पूरा नीचे नहीं आ जाए, ठीक है. और फिर मैं इसको मैं ग्लास पेस्ट करूंगी, देन यू विल कम टू नो कि ये अच्छे से फिल्टर हो जाएगा. नाउ दिस ग्लास इज एम्प्टी. मैं अपनी फिंगर हटा रही हूँ एंड आई हैव प्लेस दिस ऑन द बोर्ड. यू ऑल कैन सी कि इट इज स्लोली ये जो है, लेकिन इसका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो ज्यादा है. सस्पेंशन के कंपैरिजन में तेजी से फिल्ट्रेट होगा, लेकिन वी कैन नॉट से दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड. तो कंपोनेंट्स को हम फिल्टर नहीं कर रहे हैं, हमने फिल्टर पेपर से पास करके देखा तो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इट कैन इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर. तो देखें आप, बहुत आसानी से ये फिल्टर हो गया जितना टाइम सस्पेंशन को लगा था, क्योंकि सस्पेंशन में क्या हो रहा था, कंपोनेंट्स फिल्टर हो रही थी. लेकिन कोलॉइडल में ऐसा नहीं होगा. कोलॉइडल में सस्पेंशन जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर नहीं होंगे, ठीक है. तो आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही का वही आ गया. कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट नहीं हुए हैं. अगर हमें इनके कंपोनेंट्स मिल्क में से वाटर को सेपरेट करना है तो हमें स्पेशल टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है. नाउ कम मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन. कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो फेजेस होती हैं. क्या कहलाते हैं वो फेजेस? एक होती है डिस्पर्स फेज, एक होती है डिस्पर्जन मीडियम. एक होती है डिस्पर्स फेज, एक होती है डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स फेज का मतलब होता है जो कंपोनेंट स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज. यानी कि अभी मैं बात करूं, अगर हमने मिल्क लिया था तो मिल्क में क्या है बच्चों, मिल्क में जो मिल्क के कंपोनेंट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो वाटर का कंपोनेंट है वो ज्यादा अमाउंट में, यानी कि मिल्क इज इन डिस्पर्स्ड फेज. और जब मैं वाटर की बात करूं तो वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम. यानी कि जो कंपोनेंट ज्यादा है, लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, वो हो गया डिस्पर्जन मीडियम, और जो कम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, आपके एनसीईआरटीज में भी गिवन है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में. यानी कि किसी सॉल्यूशन को अगर हमने बनाया है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है और कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये टुगेदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताता है. तो इस कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए आई एम रबिंग दिस साइड ऑफ द बोर्ड सो दैट आई कैन इंट्रोड्यूस टू मोर न्यू टर्म्स टू यू. है डाइल्यूट, एक होती है कॉन्सेंट्रेटेड. तो डाइल्यूट का मतलब होता है जिस भी चीज में सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, जिस भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो हम उससे सॉल्यूशन को कहेंगे डाइल्यूट. अगर सॉल्वेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो चीज, वो सॉल्यूशन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड. कहने का मतलब ये है, आसान भाषा में समझिए, अगर हम यूजुअली हर चीज में सॉल्वेंट वाटर ही लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वी टेक वाटर एज अ सॉल्वेंट. तो वाटर, अगर मैं सपोज शिकंजी बना रहे हैं, एक तरफ हम बना रहे हैं चाशनी, है ना, शीरा जिसे आप लोग बोलते हैं. तो बच्चों अगर हम शिकंजी बना रहे हैं तो व्हेन वी टेक अ ग्लास फुल ऑफ वाटर एंड वी ऐड 2 tablespoon ऑफ शुगर इन इट, देन द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज डाइल्यूटेड. क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्वेंट यानी कि वाटर जो है वो ज्यादा है. On the other hand, हम चाशनी बना रहे हैं. I have taken a glass full of water and I have added 10 or 15 spoons of sugar in it. तो शुगर के अमाउंट्स जो है वाटर के अमाउंट के कंपैरिजन में वो ज्यादा है. यानी कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर क्या है, कम,
और सॉल्यूट क्या है, ज्यादा। तो जब सॉल्वेंट कम होता है तो हम उस सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं, जब सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो डाइल्यूट कहते हैं। सिमिलरली अगर सॉल्यूट कम है तो डाइल्यूट, अगर सॉल्यूट कम है तो डाइल्यूट, अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अगर आप फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसी कॉन्सेंट्रेशन को मास परसेंटेज में निकालें तो परसेंटेज के लिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ही, और मास की जगह सॉल्यूट का मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन रख करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट बाय मास परसेंटेज। और अगर कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम परसेंट में कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। So this is the end of discussion for these topics. We have discussed so well. I think we have discussed so well, and I think I'm clear to you all with each and every topic I have discussed today. If you find any of the doubt, just feel free to ask in the comment section. If you like the video, just hit a like button, subscribe and share. Thank you.